तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भैया हमारा कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब आप समझिए दो क्लास में हम देखेंगे भैया कैरेक्टर्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं C++ के अंदर। तो आज की इस क्लास में मेजर हमारा फोकस रहेगा कि भैया कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक कैरेक्टर एरे कैसी दिखती है, इस पे फोकस होगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्ट्रिंग्स की सारी प्रॉपर्टीज कवर कर रहे होंगे कि C++ के अंदर भी स्ट्रिंग्स जो है हमारी कैसे दिखती हैं। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आप ऐसा समझिए कि जो भी चीज़ हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं वो कैरेक्टर बन जाती है। तो कहने का मतलब क्या है भैया कि अगर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिख दिया तो कैरेक्टर बन जाएगा। हाँ, कैरेक्टर बन जाएगा। अगर मैंने वन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया तो कैरेक्टर बन जाएगा। हाँ जी, कैरेक्टर बन जाएगा। अगर मैंने डॉलर सिंबल भैया ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया तो क्या ये कैरेक्टर बन जाएंगे? हाँ भैया, ये एक कैरेक्टर बन जाएगा। तो कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। क्या है बेटा? एक डेटा टाइप है जो कि 1 बाइट की मेमोरी लेता है। कितनी लेता है भैया? 1 बाइट की मेमोरी लेता है। अब क्या हमें पता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट ऑफ मेमोरी होता है। हाँ जी भैया, 8 बिट ऑफ मेमोरी होता है। तो भैया ये जो ए है, ये 1 है, ये डॉलर है, ये एक्चुअली मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होता है? क्योंकि भैया हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो हार्ड डिस्क है या जो भी हमारा कंप्यूटर है, वो तो सिर्फ 0-1 समझता है। न्यूमेरिक वैल्यू समझता है। ये कैसे स्टोर होता है? ये बेटा स्टोर होता है यूजिंग आस्काई वैल्यूज। आज थोड़ा सा मुझे सर्दी वर्दी है, तो अगर मेरी सोड़ ऐसे और नाक वाली आवाज अगर सुनाई देती है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक है? तो आस्काई वैल्यूज एसोसिएटेड होती हैं। तो क्या भैया इस कैरेक्टर के साथ कोई आस्काई वैल्यू एसोसिएटेड होगी? बिल्कुल। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दूं, क्या भैया आस्काई वैल्यू याद रखना होता है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना होता है। इवन मैं अभी तुमको आस्काई वैल्यू निकलवा के भी दिखा दूंगा। तो अगर मैं बात करूं ए की, तो ए की आस्काई वैल्यू होती है 65। फिर ऐसे ही बी की होती है 66, ऐसे ही सी की होती है 67। मतलब ये +1 आप करते जाओगे तो आपको आस्काई वैल्यूज में जो अल्फाबेट्स हैं वो आपके चेंज होते जाएंगे, ठीक है? एंड ऑल द वे टिल जेड। तो जेड तक की आस्काई वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की भी होती है, इस तरीके से। तो भैया हमें समझ में आ गया कि भैया ये एक्चुअली स्टोर कैसे होता है, या ये हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं इन्हें न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं और इन न्यूमेरिक वैल्यूज को फिर हम बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात तो हमें समझ में आ चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम किसी भी कैरेक्टर का आस्काई वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो यहां पर मैंने लिखा #include iostream, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस std, और मेन फंक्शन के अंदर आपका जो इंट मेन फंक्शन है उसके अंदर बेटा हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि लेट्स सपोज हमारा एक कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है। अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। CH रख दिया भैया, सचिन रख दिया भैया, रोहित रख दिया, कुछ भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पर मेजरली आप जहाँ भी देखोगे तो CH लिखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने अपना कैरेक्टर स्टोर कर लिया। ठीक है भैया, ठीक है। अब अगर मुझे पता करना है कि इसकी आस्काई वैल्यू क्या होगी, तो मैं सिंपली पता है क्या प्रिंट कराऊंगा? मैं लिखूंगा cout int of ch। मैंने क्या लिखा कि जो ए कैरेक्टर है, ये जो CH कैरेक्टर है, इसकी आप इंटीजर वैल्यू दे दो। क्या दे दो आप? इंटीजर वैल्यू। और ये इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है आस्काई वैल्यू। क्या रिटर्न करके देता है बेटा? आस्काई वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो अगर हम रन करें तो लो, ए की आस्काई वैल्यू होती है 65। ठीक है। अगर भैया यहाँ मैं बी कर दूं तो 66 हो गई भैया। अगर यहाँ मैं छोटा बी कर दूं तो इसकी है 98। तो जहां जो आपके कैपिटल लेटर्स हैं, जो आपके कैपिटल ABCD है, तो इनकी आस्काई वैल्यू 65 से शुरू होती है और जो छोटे वाले लेटर्स होते हैं उनकी आस्काई वैल्यूज 97 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है बेटा? 97 से। तो मतलब भैया मतलब यहां से हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो भैया केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। ठीक भैया, इतनी चीज हमें समझ में आ गई। एक काम करते हैं, एक लूप बनाते हैं
एक लूप बनाते हैं जो कि आपका कैरेक्टर CH इज इक्वल टू A से शुरू होगा और जब तक CH लेस देन इक्वल टू Z नहीं हो जाता ये तब तक प्लस प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा उतना ध्यान मत दो, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं। तो यहां पर ये जो हमने लूप चलाया ये सिंपली क्या करेगा, A से Z तक हमें आस्काई वैल्यू एसोसिएट करके दे देगा। तो जैसे A की आस्काई वैल्यू क्या है 65, B की आस्काई वैल्यू क्या है 66। आप चाहो तो यहाँ थोड़ा सा एक गैप भी दे सकते हो। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पर एक छोटा सा जो है तो गैप भी दे दिया। यहाँ पर हमने छोटा सा गैप भी दे दिया, तो ये गैप के साथ चीजें आ जाएंगी। तो A से Z तक आपकी सारी आस्काई वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है भैया, हमें इतना चीज क्लियर हो गया है कि हमने एक लूप चलाया जो कि कैरेक्टर CH A से चल रहा होगा और तब तक चलेगा जब तक जो आपका कैरेक्टर है वो Z पर नहीं पहुंच जाता और हर बार ये प्लस प्लस करेगा। तो क्या भैया आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम A+1 कर दें तो क्या ये B बन जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। एक बार फिर से ट्राई करके देखें। मैं आपको डेमो दिखाता हूं कि भैया अगर A+1 मैंने सी आउट करने के लिए बोल दिया तो क्या ये B सी आउट करेगा? क्या ये B प्रिंट करेगा? एक सेकेंड, ये हमें यहाँ पर इसकी इंटीजर वैल्यू दे रहा है। अब इंटीजर वैल्यू क्यों दे रहा है यहाँ पर आप समझिए। इसको थोड़ा सा मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, इसे मैं थोड़ा तब तक कमेंट आउट करता हूँ। भैया इसने हमें क्या किया, रन करके फिर से देखो। भैया इस स्टेटमेंट ने हमें B तो दिया लेकिन B की आस्काई वैल्यू दी। B की आस्काई वैल्यू 66 होती है, बिल्कुल भैया। B की आस्काई वैल्यू क्यों दी भैया, हमें B क्यों लिख के नहीं दिया? देखो समझो, यहां पर हुआ है इंटरनल टाइप कन्वर्जन। बेटा इंटरनल टाइप कन्वर्जन। इंटरनल टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि ये है कैरेक्टर और इसे हमने इंटीजर के साथ ऐड कर दिया। तो अब ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी ये एक इंटीजर बन जाएगी। तो भैया इसको सही करने का तरीका क्या होता है? कैसे हम अपना B लाएं? हम क्या करेंगे, इसके बाहर लिख देंगे कैरेक्टर कि इसका जो भी कैलकुलेशन होगा, इसका जो भी आंसर होगा उसे आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करके और फिर हमारे पास लाओ। क्या अब हमारे पास B आ चुका है? तो बेसिकली क्या हुआ कि कैरेक्टर A में +1 हुआ तो A की आस्काई वैल्यू होती 65, +1 हुआ तो वो 66 बन गई और जो भी वैल्यू निकली ये 66 निकला। यहां से इसे हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट करके आपको प्रिंट करा दिया। ठीक है भैया, ठीक है, बढ़िया। ये चीज हमें समझ में आ गई भैया। ऑलमोस्ट कैरेक्टर हमें समझ में आ चुका है, कैरेक्टर हमें ठीक ठाक तरीके से जो है समझ में आ चुका है। तो ये होती है कैरेक्टर की कहानी। अब देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस। कैरेक्टर्स पर हम बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक ऑपरेशन आपने अभी जस्ट देखा प्लस, हम भैया क्या माइनस भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप माइनस भी कर सकते हैं। कुछ कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो बता सकता है x बड़ा है कि y बड़ा है, या x पहले आता है कि y पहले आता है। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। कुछ ऑपरेशंस हम फटाक से बेटा देख लेते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस देख लेते हैं भैया। यहां पर हमने एक कैरेक्टर CH बनाया जिसके अंदर हमने सिंपली अपना A स्टोर कर दिया। ठीक है भैया, बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि CH इज इक्वल टू CH+1 कर दो, अगर मैं कहूं कि CH इज इक्वल टू CH+1 कर दो और C आउट कर दो CH को, तो ये क्या रिटर्न करेगा? आप मुझे बताओ, ये क्या रिटर्न करेगा? भैया ये B रिटर्न कर रहा है। क्यों B रिटर्न कर रहा है भैया? क्योंकि A एक कैरेक्टर था जिसकी आस्काई वैल्यू 65 थी। हमने 65 में +1 किया जो कि 66 बन गया, और 66 किसकी आस्काई वैल्यू है भैया? ये B की आस्काई वैल्यू है। और जब यहां पर CH+1 हो गया, मतलब A इंक्रीमेंट हो गया, B हो गया, तो जो CH नाम का वेरिएबल है इसके अंदर अब B आ चुका है। और जब हमने CH को प्रिंट कराया तो ये B प्रिंट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हाँ जी भैया, बिल्कुल भैया, हम जो है एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम प्लस ऑपरेशन जो है यूज कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर्स। क्या भैया माइनस ऑपरेशन भी किया जा सकता है? क्या हम B से वापस A पर आ सकते हैं?
क्या हम बी से वापस ए पर आ सकते हैं? क्या हम बी से वापस ए पर आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर माइनस ऑपरेटर भी काम में आएगा, यहां पर माइनस ऑपरेटर भी आपका काम में आ रहा होगा। तो ये हो गई तो भैया प्लस माइनस की बात, ये हो गई भैया प्लस माइनस की बात। अब लेट अस सपोज हम एक काम करते हैं, दो कैरेक्टर्स बनाते हैं। तो कैरेक्टर वन हो गया आपका, लेट अस सपोज डब्लू हो गया, ठीक है, डब्लू हो गया, कुछ भी रैंडम लिख लो आप, रैंडम लिख लो। यहां पर मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूं, ठीक है। और जो आपका कैरेक्टर 2 है वो बेटा लेट अस सपोज एक्स ले लिया, हमने एक्स ले लिया। अब हम देखना चाहते हैं, अब हम पूछना चाहते हैं कि भैया एक्स और डब्लू में कौन बड़ा है? एक्स और डब्लू में जो है तो भैया कौन बड़ा है, कौन ज्यादा पापा आदमी है, ठीक है। तो भैया यहां पर हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ CH1 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन CH2, if CH1 इज ग्रेटर देन CH2, तो आपको सी आउट करा देना है कि CH2 इज बिगर। आप सी आउट करा देंगे, आप प्रिंट करा देंगे कि भैया CH2 जो है आपका बड़ा है, आपका बड़ा है। और एल्स अगर CH1 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी CH1 क्योंकि CH1 बड़ा होगा तभी ये इफ कंडीशन चल रही होगी। और अगर CH1 CH2 से बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि CH2 CH1 से बड़ा है। तो एल्स वाले केस के अंदर क्या होगा? एल्स वाले केस के अंदर होगा भैया कि CH2 आपका CH1 से बड़ा है। तो यहां हमने सी आउट कर दिया CH2 इज बिगर, ठीक है, इज बिगर, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम हमने बनाया, रन करके देखें भैया एक्स इज बिगर। हाँ जी भैया, एक्स और डब्ल्यू में जो आपका एक्स है वो बड़ा होता है, जो आपका एक्स है वो बड़ा होता है। क्या हम एक्स की आस्काई वैल्यू निकालें? क्या हम एक्स की आस्काई वैल्यू निकालें? हाँ जी भैया, एक्स की हम आस्काई वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर आपको जो भी बड़ा एलिमेंट होगा उसकी आस्काई वैल्यू भी साथ में मिल रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात समझ में आ चुकी है। तो यहां रन करके देखें x इज बिगर विद एन आस्काई वैल्यू ऑफ 88। तो x की आस्काई वैल्यू कितनी है? 88 है। कितनी है भैया? 88 है। भैया थोड़ा देख लें क्या कि w की कितनी होती है, थोड़ा देख लें w कितनी होती है। तो यहां पर आप सिंपली एक सी आउट डाल दो। लो भैया, ये हमें w की बता देगा, तो यहां पर x तो बड़ा है, w की कितनी होती है? 87 और x की होती है 88। तो x बड़ा है क्योंकि उसकी आस्काई वैल्यू ज्यादा है। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेशंस भी जो है हम कैरेक्टर पे कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, ठीक है। चलिए भैया, अब बारी आ चुकी है कुछ कैरेक्टर फंक्शंस पढ़ने की। तो कैरेक्टर आपके जो इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, जो आपकी C++ की लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर कैरेक्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक इनबिल्ट फंक्शंस है। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब क्या है कि उन फंक्शंस को इनबिल्ट लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं भैया, उन फंक्शंस को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं। हमने लिखा टू अपर और इसके अंदर लिखा हमने a, इसके अंदर हमने लिखा a। सॉरी एक सेकंड, रुकना। यहां पर हमने लिखा छोटा a। क्या लिखा? छोटा ए लिखा। अबे पेन आ जा भाई, पेन आ जा, बीच बाजार में मेरी बेइज्जती मत कर दे तू, ठीक है। टू अपर ए, तो बेसिकली ये जो ए है ये छोटा ए है, ये आपका लोअर केस में है। मैं चाहता हूं कि ये अपर केस में हो जाए, तो मैं डायरेक्टली एक टू अपर फंक्शन यूज कर सकता हूं जो कि मुझे ए को अपर केस में रिटर्न करके दे देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी। तो कितने फंक्शंस होते हैं भैया? कितने फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है आपका टू लोअर, किसी भी एलिमेंट को आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है भैया। दूसरा होता है आपका टू अपर। तीसरा होता है, अब ये तो हो गए कन्वर्जन कि आप स्पेसिफिक कैरेक्टर को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं भैया? कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है ना, ABCD हो गए, आपका 1 2 3 4 हो गए, बस इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। आपके कोई सिंबल हो गए, तो यहां पर बेसिकली कुछ प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। तो जैसे समझिए अगर मुझे चेक करना है कि जो हमारा कैरेक्टर है कहीं वो अल्फाबेट है, तो हम यहाँ इज अल्फा करके एक फंक्शन यूज करेंगे। अगर मुझे चेक करना है कि जो आपका कैरेक्टर है कहीं वो डिजिट है, तो भैया इज डिजिट करके एक फंक्शन है, उसे हम यूज करेंगे। फिर हम कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा इन्वर्टेड कॉमास में हमने कुछ नहीं लिखा है, तो वो एक ब्लैंक स्पेस, एक वाइट स्पेस काउंट होता है,
क्या काउंट होता है बेटा? वाइट स्पेस काउंट होता है। तो अगर हमें पता करना है कि क्या हमारा कैरेक्टर एक स्पेस है तो यहां इज स्पेस फंक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टोटल कुछ 5 फंक्शंस हैं आपके। कितने फंक्शंस है भैया? 5 फंक्शंस हैं। हम एक काम करते हैं भैया, बारी बारी इन फंक्शंस को प्रॉपर कोड करके ही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यार, कोडिंग क्लासेस में भैया ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अपन डायरेक्ट भैया हाथ चलाते हैं, अपनी उंगलियां पटर पटर करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने एक कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर CH1। लेट्स सपोज 3 कैरेक्टर्स बनाता हूं, 3 कैरेक्टर्स बनाता हूं। CH1 इज इक्वल टू A। ठीक है भैया, बिल्कुल। कैरेक्टर CH2 इज इक्वल टू लेट्स सपोज कोई न्यूमेरिक वैल्यू 4 ले लिया हमने। ठीक है, हमने 4 ले लिया। अब एक और कैरेक्टर बनाया हमने, एक और कैरेक्टर बनाया CH3 इज इक्वल टू, तो CH3 को हमने लेट्स सपोज रख दिया, क्या रख दे, वाइट स्पेस रख देते कुछ ऐसे, ब्लैंक स्पेस। CH3 में जो है हमने कुछ नहीं रखा, वो एक ब्लैंक स्पेस है। क्या है बेटा? एक ब्लैंक स्पेस है। बिल्कुल भैया, ठीक है ठीक है। तो यहां हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे कि क्या 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 हमारा जो CH1 है वो एक अल्फाबेट है। तो यहां पर हमने लिखा कि इफ अगर आपका CH1 एक अल्फाबेट हो तो आप सी आउट करा देना कि CH1 इज अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट। तो इसे रन करा के देखें। हाँ जी भैया, A इज अल्फाबेट। तो बेसिकली यहां पर कंडीशन पहले चेक हो रही है कि क्या आपका CH1 अल्फाबेट है, तो इज अल्फा लगाया, क्या वो एक अल्फाबेट है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ये प्रिंट कराना है। एल्स केस में लगाएं। एल्स केस में हम लिखते हैं कि अगर वो अल्फाबेट नहीं होता तो हम क्या प्रिंट कराते कि CH1 इज नॉट अल्फाबेट। ठीक है, नॉट अल्फाबेट। तो लेट अस सपोज ये CH1 कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर मान लो CH1 में हमने 3 रख दिया। तो कह रहा है कि 3 इज नॉट अल्फाबेट। तो ये इफ वाली कंडीशन इग्नोर हो गई, क्योंकि भैया वो अल्फा नहीं था, वो अल्फाबेट नहीं था। और क्योंकि वो अल्फाबेट नहीं था तो एल्स वाली कंडीशन लगी और हमें प्रिंट हो गया कि 3 इज नॉट अल्फाबेट। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया। तो इस तरीके से हम इज अल्फा जो है यूज करते हैं। अब एक इज डिजिट करके फंक्शन भी है। तो लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर CH1 में हमने डिजिट ही स्टोर कर दिया है, तो कोई बात नहीं, या एक काम करते हैं, इसको A ही कर देते हैं आपके नोट्स के लिए। ठीक है, और CH2 को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो CH2 को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे CH2। ठीक है, CH2, और यहाँ अल्फाबेट की जगह पर हम यहाँ लिख देंगे डिजिट। क्या लिख देंगे बेटा? डिजिट। क्योंकि अब हमें जानना है ना कि क्या वो डिजिट वैल्यू है। तो यहाँ रन करें। अब क्योंकि 3 हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हाँ जी भैया, इज डिजिट फंक्शन सही काम कर रहा है और वो प्रिंट कर रहा है कि हाँ CH2 इज अ डिजिट। तो भैया 3 इज अ डिजिट। ठीक है भैया, बिल्कुल। स्पेस फंक्शन भी देख लें। तो यहाँ अब CH3 पे कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे वाइट स्पेस। CH3 इज अ वाइट स्पेस। यहाँ पे हमने लिखा 3। ठीक है, और यहाँ इज डिजिट की जगह पर हमने अब देखा इज स्पेस। ठीक है, रन करके देखें। हाँ जी भैया, जो ये है आपका ब्लैंक स्पेस, ये देखो ब्लैंक स्पेस है, दिख नहीं रहा है, लेकिन ब्लैंक स्पेस है वहां पर। ठीक है, तो इट इज अ ब्लैंक स्पेस। चलिए भैया, बिल्कुल। अब यहां पर हम एक काम करते हैं। अब यहीं पर हम 2 लोअर और 2 अपर वाला फंक्शन भी देख लेते हैं। तो 2 लोअर और 2 अपर के साथ 2 और फंक्शंस होते हैं। पहले हम चेक करते हैं। 2 और फंक्शंस होते हैं, इज अपर और इज लोअर। ये बेसिकली पता करते हैं कि कोई भी आपका कैरेक्टर लोअर केस में है या फिर अपर केस में है, अपर केस में है। तो चलो कुछ टाइम के लिए हम ये बाकी सारी चीजें हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। हम बोलेंगे कि अगर जो आपका CH1 है, अगर वो लोअर हुआ, अगर वो एक लोअर केस कैरेक्टर हुआ, तो आपको क्या करना है कि आपको CH को अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां आप लिखेंगे 2 अपर और CH। ठीक है, और यहां पर आपको सी आउट करा देना है बेटा CH को। लेकिन
अगर वो एक लोअर केस कैरेक्टर नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा, वो एक अपर केस कैरेक्टर है। तो यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन के अंदर आप CH को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो लोअर केस में ऑलरेडी था तो अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर एल्स केस में अब वो अपर केस में होगा तो हम उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बेटा CH, यहाँ आ जाएगा बेटा CH और हम C आउट करा देंगे CH को। रन करके देखें। ओ सॉरी, यहाँ पर भी है CH1 एंड नॉट CH। यहाँ पर भी ये CH1 लिखो। क्या बात कर रहे हो सर, चलो रन करके देखते हैं। ओहो, अब ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। ठीक है, अब इस बार चेक करूँगा, रन करके देखो। हाँ जी भैया, ये हमें एक लोअर केस, क्योंकि हमारा ए अपर केस में था तो इसने हमें ए का लोअर केस निकाल के दे दिया है। तो ये कुछ फंक्शंस है, बहुत चिंदी से फंक्शंस है, लेकिन कोई बात नहीं, भैया हमें समझना था तो हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए भैया, अब हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स। क्या पढ़ने वाले बेटा, स्ट्रिंग्स पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है C स्टाइल स्ट्रिंग्स, दूसरा होता है C++ स्टाइल स्ट्रिंग्स। ठीक है, या तो जैसे ट्रेडिशनली C लैंग्वेज को यूज करके जो है, C लैंग्वेज के अंदर जब हम कैरेक्टर्स को यूज करके तो ऐसा समझ लीजिए कि स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के दो तरीके होते हैं, C स्टाइल स्ट्रिंग्स और C++ स्टाइल स्ट्रिंग्स। तो आप ऐसा समझिए कि सबसे पहले हम बता देंगे भैया स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे हम कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो क्या इंडिविजुअली A एक कैरेक्टर है? बिल्कुल भैया। क्या B एक कैरेक्टर है? बिल्कुल भैया। क्या C एक कैरेक्टर है? बिल्कुल भैया। लेकिन अगर मैं बात करूं SACHIN, ये पूरा एक स्ट्रिंग होगा, और इसके अंदर इंडिविजुअली SACHIN ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो कैरेक्टर्स हैं, और सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग्स। अब भैया मुझे आप ये बताइए कि सचिन द्विवेदी ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। तो क्या भैया सेंटेंसेस यहां पर आपने बताया कि वर्ड्स तो स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर होते हैं, लेकिन क्या सेंटेंसेस भी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होते हैं? बिल्कुल बेटा, आपके सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी स्ट्रिंग्स के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है। तो भैया हमें कैरेक्टर और स्ट्रिंग तो समझ में आ गया। अब आप समझिए कि जब हम स्ट्रिंग्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो एक तरीका होता है कि आप कैरेक्टर को यूज करके स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करिए, और दूसरा तरीका होता है कि आप C++ की STL लाइब्रेरी को यूज करके डायरेक्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप को जो है आप इंप्लीमेंट करिए। तो यहां पर बेसिकली क्या होता था, अब मैं आपको थोड़ा सा एरे के एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एरे के एग्जांपल्स जो है चीजों को समझाता हूं। यहां पर आप समझिए कि भैया ये C स्टाइल स्ट्रिंग्स आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। C स्ट्रिंग्स C++ स्ट्रिंग्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे अभी आप छोड़ दो, ठीक है। अभी आ जाओ आप कैरेक्टर स्ट्रिंग्स पे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमें इंडिविजुअल एलिमेंट स्टोर कराने रहते थे, लेट सपोज मुझे एक नंबर स्टोर कराना है, तो मैं एक ए नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाता था और उसके अंदर 7 स्टोर करा देता था। भैया अगर दो नंबर्स को स्टोर कराना तो होता था तो मैं क्या करता था, एक बी नाम का वेरिएबल बनाता था और उसके अंदर दूसरा नंबर स्टोर करा देता था। लेकिन अगर मुझे 10 नंबर स्टोर कराने हैं तो मैं सिंपली क्या करता था, एक नम नाम की एरे बना लेता था जिसका साइज 10 होता था और इसके अंदर मैं 10 एलिमेंट स्टोर कर देता था, 10 नंबर स्टोर कर देता था। ठीक इसी तरीके से अगर आपको एक कैरेक्टर स्टोर कराना है तो आप कैरेक्टर एक वेरिएबल बना लो, कैरेक्टर वेरिएबल बना लो। दो कराने हैं तो आप 2 कैरेक्टर वेरिएबल बना लो। लेकिन अगर आपको एक पूरा का पूरा सेट ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कराने हैं तो आप क्या करो, एक कैरेक्टर एरे बना लो। क्या बना लो बेटा, एक कैरेक्टर एरे बना लो जिसका नाम आप रख देना स्ट्रिंग, और उसके अंदर आपके ये सभी कैरेक्टर जो है उसे आप स्टोर करा दो। कहने का मतलब क्या है कि इन सभी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को हमने एक एरे के फॉर्म में स्टोर कर दिया। तो ये जब अंदर स्टोर होंगे, आपके डेटा टाइप के अंदर स्टोर होंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। कैसे दिखेंगे भैया, ये एरे के फॉर्मेट में दिखेंगे।
कैसे दिखेंगे? एरे के फॉर्मेट में दिखेंगे, समझिए। तो यहाँ आ जाएगा S, यहाँ आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा I और यहाँ पर आ जाएगा N। भैया ये लास्ट वाला डब्बा खाली क्यों छोड़ा है? भैया ये लास्ट वाला डब्बा खाली क्यों छोड़ा है? देखिए मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। एक नॉर्मल एरे में और एक कैरेक्टर एरे में डिफरेंस कैसे पता लगेगा? डिफरेंस कैसे पता लगेगा? समझिए मेरी बात समझिए। भैया क्या 1 को अगर हम इन्वर्टेड कॉमास में रख दें तो क्या ये कैरेक्टर बन जाता है? बिल्कुल भैया ये कैरेक्टर बन जाता है। तो अगर मैं बहुत सारे कैरेक्टर नंबर्स को, समझिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख के बहुत सारे कैरेक्टर नंबर्स को अगर मैं एक एरे में स्टोर कर देता हूं तो भैया एक नॉर्मल एरे में और एक कैरेक्टर एरे में तो डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा ना, डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो कैरेक्टर एरेज जो होती हैं उन्हें हम स्ट्रिंग्स कहते हैं और ये टर्मिनेट होती हैं ये एक नल कैरेक्टर के साथ, नल कैरेक्टर के साथ। तो बेसिकली अगर मुझे SACHIN 6 कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर, कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर कराना है तो मुझे एक्चुअली इसका साइज 7 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 एलिमेंट्स स्टोर होंगे और भैया एक लास्ट में नल कैरेक्टर स्टोर होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एक एरे जिसके अंदर लास्ट में नल कैरेक्टर है उस एरे को हम एक कैरेक्टर एरे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक कैरेक्टर एरे कहते हैं। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमने कैरेक्टर एरे में इंप्लीमेंट किया है तो स्ट्रिंग का टर्मिनेशन हमेशा नल कैरेक्टर से होता है। किससे होता है बेटा? नल कैरेक्टर से होता है। बड़े जूम में देख लीजिए, यह है भैया आपका नल कैरेक्टर, यह है भैया आपका नल कैरेक्टर। तो हमने इस तरीके से जो है आपकी कैरेक्टर एरे को इंप्लीमेंट किया। अब आप समझिए कि यहां पर हमने लिखा कैरेक्टर और str, ये वेरिएबल है, ये नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, आप इसकी जगह पर बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये नाम है बस, ठीक है। और यहाँ हमने कोई भी साइज नहीं दिया है भैया, एरे का तो साइज बताना होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से एरे अपना साइज डिफाइन कर लेती है। लेकिन अगर कैरेक्टर डेटा टाइप की एरे है तो ये जितने एलिमेंट्स होंगे, अगर यहाँ 6 एलिमेंट्स हैं तो साइज वो अपने हिसाब से 7 डिफाइन करेगी। क्यों? क्योंकि उसे लास्ट में एक नल कैरेक्टर स्टोर करना है। तो कुछ इस तरीके से इसका साइज डिफाइन होता है, कुछ इस तरीके से जो है हम एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं। और कैरेक्टर एरे क्या होती है? कैरेक्टर एरे ही स्ट्रिंग्स होती है। हो गया भैया, बस अब्बा जब्बा डब्बा, बस अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो भैया हमने देख लिया कि एक C स्टाइल स्ट्रिंग्स कैसी दिखती हैं। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो भैया अगर मुझे एक सचिन नाम की स्ट्रिंग को एक्चुअली कैरेक्टर एरे की मदद से स्टोर कराना है तो मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा str नाम की, जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा और इसके अंदर मैं कोई साइज पास नहीं करूंगा, ठीक है। और मैं सिंपली क्या करूंगा कि हर कैरेक्टर, सचिन के हर कैरेक्टर को मैं कॉमा से सेपरेट करके ऐसे यहां लिख दूंगा, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके ऐसे यहां पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर ये सारे कैरेक्टर्स आ गए। एक तरीका तो ये होता, तो ये सिंपली क्या होगा कि आपकी एक एरे बन जाएगी जिसके अंदर SACHIN और यहाँ लास्ट में नल कैरेक्टर ऐसे स्टोर हो जाएंगे, जिसका साइज हो जाएगा 7। तो ये 7 साइज ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने यहाँ साइज डिफाइन कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम चीज़ आप यहाँ लिख दीजिए। एक और तरीका ये है कि यहां पर आप साइज डिफाइन करो ना डिफाइन करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन बस ये है कि अगर आप साइज डिफाइन करते हैं तो आपको नल कैरेक्टर अकाउंट में लेके चलना होता है, ठीक है भैया। एक तरीका ये भी होता है कि हम डबल कोट्स के अंदर डायरेक्ट ऐसे सचिन लिख दें, तो ये भी आपकी एक वैलिड कैरेक्टर स्ट्रिंग है। ऐसे भी आप कैरेक्टर स्ट्रिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ज्यादातर टाइम्स ऐसे ही लिखा जाता है। इतना ऐसे लिखने का किसी के पास टाइम नहीं होता, ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं होता। बस आपको समझाने के लिए जो है मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि जब हम एक्चुअली एरेज बनाते हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं जिसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका 1 2 3 4 ऐसे स्टोर करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से जो है समझा दिया। तो ये कुछ 3-4 तरीके होते हैं और इतना ही पढ़ना है यार, ठीक है, क्योंकि आप इस कैरेक्टर स्ट्रिंग को ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे होगे कभी, बस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि भैया वो होता है ना, किसी अच्छी चीज़ को जानने के लिए हमें किसी बुरी चीज़ के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, वरना अपन कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ना कि भैया अच्छी चीज़ की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। चलिए ठीक है, इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, कैरेक्टर एरे जो है आपकी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर मुझे अपना नाम सचिन स्टोर कराना है
तो मैं एक कैरेक्टर नाम की एरे बनाऊंगा जिसका नाम हमने वेरिएबल का नाम लेट सपोज str लिख दिया, और इक्वल टू में हमने करली ब्रेसेस के अंदर सभी जो एलिमेंट्स हैं, सभी जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उन्हें स्टोर करा दिया। ठीक है, सभी जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उन्हें स्टोर करा दिया। ठीक है, तो यहाँ बारी बारी सभी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को मैं स्टोर करा देता हूँ। ठीक है भैया, तो कुछ इस तरीके से काम हो गया, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ करूँ सी आउट, भैया क्या हम डायरेक्ट अपनी एरे के एलिमेंट्स को सी आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रन करके देखिए क्या ये सचिन प्रिंट हो गया है? बिल्कुल। तो ये चीज़ आप अगर वहाँ पे करते, लेट सपोज हम एक एरे बनाते, इंट ARR नाम की एक एरे बनाते, और यहाँ पर हम लिख देते, लेट सपोज क्या लिख देते, 1 देन 2 देन 3। ठीक है, तो एक एरे बना लेते, और अगर यहाँ पर हम बोलते कि सी आउट एरे, तो ये पता है क्या प्रिंट करता? ये हमें एक गार्बेज वैल्यू दे देता। क्या? एक गार्बेज वैल्यू दे देता। और ये गार्बेज वैल्यू एक्चुअली नहीं है, ये पता है क्या, ये एड्रेस है कि आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर ये वाली एरे कहाँ पर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स लगा दे, लेकिन अगर आप यहाँ पर सॉरी एक सेकंड रुकना, हटाओ। ठीक है, तो ये आपको सिंपली क्या दे रहा है, ये आपको इसका एड्रेस रिटर्न करके देगा कि भैया ये वाली जो एरे है ये मेमोरी के अंदर कौन से एड्रेस पे स्टोर है। लेकिन जो कैरेक्टर एरेज होती हैं वो आपके डायरेक्टली कैरेक्टर एलिमेंट्स को प्रिंट करा देती हैं। भैया अगर आपको एक नॉर्मल एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो इधर आप लूप का यूज करिए या फिर आप नॉर्मल इंडेक्सिंग का यूज करिए। भैया क्या यहाँ कैरेक्टर एरे में भी इंडेक्सिंग यूज होती है? बिल्कुल क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती भैया? क्यों नहीं होती है? यहाँ पर भी ये प्रॉपर इंडेक्स ही है, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स और 6 इंडेक्स पे आपका होगा नल कैरेक्टर। ठीक है भैया, चलिए तो ये इंडेक्सिंग भी होती है। तो जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सी आउट str और इंडेक्स नंबर, लेट सपोज इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर सकते हैं। इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, फिर से रन करके देखो, यहाँ पर ए प्रिंट हो रहा है। तो ए क्या है? 1 नंबर इंडेक्स पे str नाम की एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो है ए, तो ए हमें यहाँ प्रिंट हो गया। तो हाँ भैया बिल्कुल, ये इंडेक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। अब एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भैया ये हो जाता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें सचिन, और भैया ये जो है ये आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी, ये आपका एक कैरेक्टर एरे बन जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है सी आउट करा दीजिए स्ट्रिंग को। ठीक है, तो ये सचिन जो है डायरेक्टली आपका जा करके यहाँ स्टोर हो गया। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको एक इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टोर कराना होता है तो उसे आप एक सिंगल कोट में स्टोर कराते हैं। अगर आपको एक स्ट्रिंग स्टोर करानी होती है तो उसे आप डबल कोट्स में स्टोर कराते हैं। तो ये छोटी बात भी आपको एक याद रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब भैया हम देख लेते हैं कि एक कैरेक्टर एरे के अंदर या कैरेक्टर स्ट्रिंग, सी स्टाइल स्ट्रिंग के अंदर ये सारी चीजें सब आपस में जुड़ी हुई हैं। कैरेक्टर एरे इज इक्वल टू सी स्टाइल स्ट्रिंग्स, ये सब सेम बात है। ठीक है, या फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये सब सेम बातें हैं। ठीक है, ये सारी सेम बातें, सबका मीनिंग एक है, सबका मालिक एक है। ठीक है, अगर मुझे एक कैरेक्टर एरे के अंदर इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो ये हम कैसे करेंगे? इसको डायरेक्टली हम एक काम करते हैं, कोड पर ही देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे। अब यहाँ पर आप खुला नहीं छोड़ सकते, इसको खाली नहीं छोड़ सकते। क्यों खाली नहीं छोड़ सकते? क्योंकि भैया ये अपना साइज डिफाइन कैसे करेगा? ये एरे अपनी साइज डिफाइन कैसे करेगी? क्योंकि आपने इक्वल टू करके कोई एलिमेंट्स तो अपन दे नहीं रहे, तो यहाँ पर इसका साइज हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट सपोज हम 100 साइज की एक स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट सी इन फंक्शन यूज करके कुछ इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर हम लिख देते हैं सी आउट एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सी आउट करा लेंगे स्ट्रिंग को अपनी। ठीक है, स्ट्रिंग को हम जो सी आउट करा लेंगे,
रन करके देखें, रन करके देखें, रन करके देखें। पूछ रहा है एंटर स्ट्रिंग, मैंने कहा सचिन, मैंने कहा सचिन आप इनपुट में दे दो, तो इसने मुझे आउटपुट में क्या सचिन दे दिया है? बिल्कुल भैया, आउटपुट में सचिन क्यों दिया है? क्योंकि सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनी होगी, एक कैरेक्टर एरे बनी होगी str नाम की, साइज 100। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने यूजर से पूछा कि भैया एंटर करो आप स्ट्रिंग को। फिर हमने क्या किया, एक cin नाम का फंक्शन यूज किया, जिससे हमने सचिन को इनपुट ले लिया अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो अब सचिन जाके स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो गया होगा, ठीक है। और लास्ट में हमने सी आउट कर दिया सचिन को, तो यहां पर सचिन जो है सी आउट हो गया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ये तो हो गई एक वर्ड की बात, एक सेंटेंस की बात करते हैं। सचिन द्विवेदी पूरा स्टोर करने की कोशिश करें अगर हम, तो भैया ये सचिन द्विवेदी पूरा स्टोर नहीं हुआ, सिर्फ सचिन स्टोर हुआ। क्यों भैया सचिन द्विवेदी पूरा क्यों नहीं आया, सिर्फ सचिन क्यों आया? क्योंकि अगर आप नॉर्मल cin फंक्शन यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, तो क्या होगा, जैसे ही कोई वाइट स्पेस आएगी, वाइट स्पेस के बाद के एलिमेंट्स ये इनपुट नहीं लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेस के पहले वाले एलिमेंट्स को इनपुट लेता है। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया यार, ये तो ड्रॉबैक हो गया। तो भैया हम क्या करेंगे फिर? हम यहां पर गेट लाइन फंक्शन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बेटा? गेट लाइन फंक्शन को यूज करते हैं। गेट लाइन फंक्शन कैसे यूज होता है? अभी तक हम नॉर्मल cin से str में इनपुट ले रहे थे। अब हम सिंपली क्या करेंगे, cin डॉट गेट लाइन फंक्शन यूज करेंगे। तो cin डॉट गेट लाइन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हमें देने होते हैं। पहला तो किस स्ट्रिंग के अंदर आप इनपुट लेना चाहते हैं, और दूसरा स्ट्रिंग का साइज कितना है। तो रैदर देन ऐसे डायरेक्ट इनपुट लेने के, हम इस तरीके से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इस लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं, और यहां पर cin डॉट गेट लाइन फंक्शन की मदद से हम स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेंगे। तो स्ट्रिंग का साइज यहां पर कितना है? 100, ठीक है। अब रन करके देखें, भैया बोल रहा है एंटर स्ट्रिंग, मैंने कहा सचिन द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी। क्या अब इसने पूरी स्ट्रिंग को इनपुट में लिया? बिल्कुल भैया। तो जो आपका गेट लाइन फंक्शन होता है वो वाइट स्पेसेस वाला हिसाब किताब नहीं रखता है। तो ये चलिए भैया हमें समझ में आ गया कि कुछ इस तरीके से जो आप जो है स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेंगे। स्ट्रिंग में इनपुट हम डायरेक्ट cin फंक्शन से नहीं लेते हैं, हमें cin डॉट गेट लाइन फंक्शन यूज करना होता है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि हम लिखते हैं cin डॉट गेट लाइन, और यहां पर एरे का नाम और फिर एरे का साइज। और ये एरे कौन सी होगी? ये आपकी कैरेक्टर एरे होगी, आपकी स्ट्रिंग एरे होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है हम गेट लाइन फंक्शन को यूज करते हैं, कर रहे होते हैं। अब जिस तरीके से हमारे कैरेक्टर के कुछ फंक्शंस हुआ करते थे, आपको याद है ना, कैरेक्टर के कुछ फंक्शन हुआ करते थे भैया, 2 अपर 2 लोअर, इस तरीके से कुछ हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के लिए भी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे फंक्शंस आपके कुछ ऐसे हैं, कुछ आपके फंक्शंस ऐसे हैं। पहला फंक्शन है आपका str len। तो यहां पर जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उसका कितना लेंथ है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उस कैरेक्टर एरे की कितनी लेंथ है, कितना साइज है उसका, वो हमें str len फंक्शन जो है वो बता देता है। एक दूसरा फंक्शन है strcpy, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो आपकी लेट सपोज हमने दो एरेज बनाई, 2 स्ट्रिंग्स बनाई, ठीक है, str1 और str2। तो मैं चाहता हूं कि str2 का जो भी कंटेंट है उसे मैं str1 में कॉपी कर दूं। तो जहां से कॉपी करना चाहते हैं वो बाद में लिखेंगे, और जिसके अंदर कॉपी करना चाहते हैं वो पहले लिखेंगे। तो यहां 2 एरेज में ये कॉपी करने वाला हिसाब किताब होता है, ठीक है। 2 एरेज में ये कॉपी करने वाला हिसाब किताब होता है। ये चला काहे के आगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, str1 और str2, ठीक है भैया। अब थर्ड जो हमारा फंक्शन है वो strcat। तो ये कॉन्कैटिनेशन फंक्शन है। कॉन्कैटिनेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको आप एडिशन कह सकते हैं, प्लस कर दिया कि SA प्लस CHIN इज इक्वल टू कितना हो जाता है, SACHIN। तो यहां हमने क्या किया, 2 इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर दिया और हमारे पास नई स्ट्रिंग आ गई। तो इसे हम कहते हैं बेटा कॉन्कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कॉन्कैटिनेशन। तो ये strcat फंक्शन होता है, ये कॉन्कैटिनेट करता है। तो लेट सपोज str1 है आपकी फर्स्ट एरे है और str2 है, ये दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। लेट सपोज str1 के अंदर आपके ये एलिमेंट्स हैं और str2 के अंदर आपके ये एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके भैया ये हमें एरे दे देगा, ठीक है।
एक फोर्थ फंक्शन होता है str कंपेयर, str कंपेयर, CMP लिखा है, ठीक है, CMP लिखा है। तो यहाँ ये दो एरेज को, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। लेट अस सपोज स्ट्रिंग 1 में हमारे लिखा हुआ है ऐसे और स्ट्रिंग 2 के अंदर भी हमारे लिखा हुआ है ऐसे, तो ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो हम भैया कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स सेम होंगे तो ये जो आपका कंपेयर फंक्शन होगा, ये जो आपका str कंपेयर फंक्शन होगा, ये आपको 0 रिटर्न करके दे देगा। और अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो ये आपको -1 या कोई माइनस में कोई वैल्यू देता है, ठीक है, -1 जनरली देता है, ठीक है भैया। फिफ्थ लास्ट होता है str rev। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको भैया रिवर्स करना है तो str rev नाम का फंक्शन यूज होता है। तो लेट अस सपोज अमन नाम है आपके किसी दोस्त का और आप इसे नामा करना चाहते हैं, तो आप str rev फंक्शन यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, अमन स्ट्रिंग को आप str1 कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करेंगे और फिर आप इस कैरेक्टर एरे को रिवर्स कर देंगे तो ये नामा बन जाएगा। और फिर आप अपने अमन दोस्त को चिढ़ा सकते हैं कि नामा कूल, देख तेरा नाम मैंने बदल दिया, देख। फिर जैसे सचिन सर का नाम है तो सचिन सर का नाम मैंने निचास कर दिया, निचास ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों का जो है मजाक उड़ा सकते हैं। हाँ जी भैया, जो आप दोस्तों का मजाक उड़ाना जो है प्रमोट कर रहे हैं, छी, नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। नहीं भैया, हम दोस्तों का मजाक उड़ाना नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा खुश रहे समाज में, ठीक है। चलिए, तो लेट अस सपोज मैंने एक str1 बनाया, स्ट्रिंग 1 बनाया, तो यहाँ पर मुझे एक कैरेक्टर एरे बनानी पड़ेगी str1 नाम की, और इसके अंदर लेट अस सपोज मैंने लिख दिया sac, ठीक है। तो sac मैंने जो है str1 एरे के अंदर लिख दिया है, और str2 नाम की एक एरे बनाई और जिसके अंदर हमने क्या किया, hin हमने डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि cout strlen str1, ठीक है, तो क्या ये हमें फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ बता देगा? क्या ये हमें फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ बता देगा? भैया ये एरर क्यों बता रहा है? जैसे यहाँ पर आपने IOStream फाइल इंक्लूड करी है ताकि आपका cout और cin चले, ठीक इसी तरीके से कोई भी आपका कैरेक्टर फंक्शन चले, इसके लिए हम इंक्लूड करते हैं एक दूसरी फाइल जिसे हम कहते हैं C string। क्या कहते हैं बेटा? C string कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? C string कहते हैं, ठीक है। तो एक हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी है C string नाम की, अब ये रन करके जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो ये, क्योंकि भी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर एरे क्या होती है, C स्टाइल स्ट्रिंग होती है। तो अगर आपको C स्टाइल स्ट्रिंग्स के कोई भी फंक्शंस को एक्सेस करना है तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी C स्ट्रिंग। अब हेडर फाइल्स क्या होती है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको हेडर फाइल्स पढ़ाया था क्या होती है हेडर फाइल्स, ठीक है। तो भैया हमें आउटपुट में मिल गया है कि जो str1 है, जो स्ट्रिंग नंबर 1 है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 3 है, ठीक है भैया। लेंथ हमें समझ में आ गई कि लेंथ जो है वो 3 है, ठीक है। अब इसे कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा str कॉपी। तो लेट अस सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, strcpy कॉपी फंक्शन यूज किया, और इसके अंदर हमने क्या किया, str1 में str2 के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा पता है, str2 में क्या है hin, str1 में क्या है sac। तो sac जो str1 है, str1 में hin आपके सेकेंड एलिमेंट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कॉपी हो जाएंगे। तो अगर मैं str1 को प्रिंट कराऊं, क्योंकि भैया hin str1 में जाके कॉपी हो चुका है, तो अब str1 में आपका hin आना चाहिए, क्या hin आ रहा है? बिल्कुल भैया आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से str कॉपी फंक्शन एक होता है, फिर एक होता है str cat फंक्शन। तो इसके अंदर हम दो स्ट्रिंग्स को जो है आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट सी आउट करा लेते हैं, तो देखिए sac और hin कॉन्कैटिनेट होके भैया बन गया सचिन। अब हमें सी आउट में क्या है, इसका कॉन्कैटिनेटेड वर्जन मिल रहा है, मतलब दो स्ट्रिंग्स को हमने आपस में जोड़ के और फिर हमने इसे आउटपुट में दे दिया। अब हालांकि ये जो कॉन्कैटिनेशन है ये आई गेस आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भैया? ऐसे भी कर सकते हैं, str1 प्लस str2 करके देखते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस, ओके। आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते,
चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भैया। तो भैया हमने str len फंक्शन देख लिया, हमने str cat फंक्शन देख लिया, हमने str copy फंक्शन देख लिया। अब कौन है भैया, अब कौन है भैया, अब आता है str कंपेयर फंक्शन, str cmp फंक्शन, जिसके अंदर हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं कि क्या वो इक्वल है या फिर नहीं। तो थोड़ी देर के लिए हम दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल कर देते हैं, दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल कर देते हैं। तो यहां पर हम सिंपली लिखेंगे कि इफ str cmp इज इक्वल टू सॉरी, यहां पर हमें बताना तो पड़ेगा ना कौन सी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हो। तो str1 और str2 को हम कंपेयर करना चाहते हैं। अगर इसका आंसर 0 होता है, अगर str1 और str2 को कंपेयर करके जो आपका कंपाइलर है वो आपको 0 रिटर्न करता है, तो यहां पर आपको सी आउट कर देना है कि बोथ आर सेम। ठीक है, रन करके देखें भैया, बोथ आर सेम प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स आपकी सेम टू सेम है। एल्स में हम सिंपली प्रिंट करा सकते हैं। अगर सेम नहीं होगा तो नॉट सेम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसमें मान लो फेरबदल करें, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एस हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब रन करके देखो तो अब ये बोल रहा है नॉट सेम। क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो अलग अलग बन चुकी हैं। कुछ इस तरीके से आप str कंपेयर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये फंक्शंस इतने यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन यार मैं आपको सब कुछ पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कहीं तक ये ना लगे कि हाँ भैया ने कोई भी चीज़ छोड़ी। मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ, मैं कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। अब एक लास्ट फंक्शन होता है बेटा str rev। ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो लेट सपोज ये जो स्ट्रिंग नंबर 1 है, इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ अपना नाम सचिन, ठीक है, सचिन। या एक काम करें क्या, अमन का नामा करके देखते हैं। तो हमने बोल दिया कि आप str1 को जो है आप रिवर्स कर दो, str1 को आप रिवर्स कर दो, ठीक है। str rev, यार ये str rev फंक्शन क्यों नहीं चल रहा है, एक बार रन करके देखो तो भैया ये str rev फंक्शन क्यों नहीं चल रहा है। एक्चुअली ये जो str rev फंक्शन होता है, जो रिवर्स फंक्शन होता है, ये आपके कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में काम नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है, ये C++ में स्टैंडर्ड नहीं होता है, नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन इन C++। ये C++ का एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होता है, तो आप इसको डायरेक्टली C++ के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसे आप आई गेस C में बस यूज़ कर पाते हैं, C++ में नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है, ये सब बेटा आप नोट करते जाना, ठीक है, ये सब आप नोट करते जाना। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है कि जैसे जो आपकी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स होती हैं, आप उन्हें डायरेक्टली रिवर्स नहीं कर सकते। आप उनको डायरेक्टली रिवर्स नहीं कर सकते, आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा और आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसको अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी C++ स्ट्रिंग्स होती हैं, उसके अंदर डायरेक्ट रिवर्स नाम का फंक्शन होता है, जो कि भैया डायरेक्ट रिवर्स नाम का फंक्शन होता है, जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो अब क्योंकि मेरे हाथ में भी C++ बैठी हुई है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। ये जो आपका str rev फंक्शन है, ये आई गेस C लैंग्वेज के साथ काम करता है, C++ के साथ ये स्टैंडर्ड नहीं आता है। मतलब C++ में स्टैंडर्ड काम नहीं करता है, लेकिन C++ में किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम जो है स्वैप फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये स्वैपिंग हम करके देखते हैं। थोड़ा भैया एक प्रोग्राम शोग्राम करें, हमें भी लगे भैया कोडिंग शोडिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, इसको रिवर्स करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लेट सपोज ये आपकी एक एरे है, जिसके अंदर मैंने SACHI और N ऐसे स्टोर कर दिया, और लास्ट में आपका नल कैरेक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 5, और लेट सपोज इस एरे का नाम क्या है, str, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि str len नाम के फंक्शन से str की जो लेंथ है उसे फाइंड आउट कर लूंगा। तो str की लेंथ कितनी मिल जाएगी, str की लेंथ मिल जाएगी मुझे 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ मुझे मिल जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, एक स्टार्ट पॉइंटर बनाऊंगा और उसे 0 से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है भैया। और एक एंड पॉइंटर बनाऊंगा जिसे n पे इनिशियलाइज करूंगा। तो ये जो आपका नल कैरेक्टर है, ये आपके 6 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो एक एंड पॉइंटर बनाएंगे जिसे हमें 5 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली 5 क्या है भैया, 5 है आपका str len -2। मतलब स्टार्ट आपका 0 से शुरू होगा और एंड आपका भैया str len -2 पे जाएगा। str len -2 क्या है, str len निकल कर क्या आ रहा है 7, इसमें -2 कर रहे हैं, तो हमें लास्ट जो हमारा कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर मिल जाता है, ठीक।
अब हम सिंपली क्या करेंगे कि स्टार्ट और एंड की जो भी वैल्यूज है एस और एन, इन्हें आपस में स्वैप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि एन को हमने एस की जगह पे लिख दिया, यार ये पता नहीं मेरा जो यहाँ पर जो मेरा पेन है ये डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हमने एन को एस की जगह पे रख दिया और एस को हमने एन की जगह पे रख दिया। इस स्वैप करने के लिए आपके पास डायरेक्ट फंक्शन होता है, तो स्वैप के लिए आपको डायरेक्ट फंक्शन मिल जाएगा। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे और एंड को डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे प्रॉपर हम कोड करके देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये प्रॉपर एक लूप में चल रहा होगा, और ये तब तक चलेगा, कब तक चलेगा, अब जब स्टार्ट और एंड इस पोजीशन पे आ गया तो हम क्या करेंगे, आई को और ए को स्वैप कर देंगे। तो आई आ गया यहाँ पर और ए चला गया यहाँ पर। फिर से स्टार्ट और एंड को आप आगे पीछे करो तो स्टार्ट आगे आएगा, एंड आपका पीछे चला जाएगा। तो एच, इन दोनों को आप स्वैप करेंगे तो एच यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया। क्या हमने NIHCAS रिवर्स कर लिया अपनी पूरी स्ट्रिंग को? बिल्कुल भैया रिवर्स कर लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये यहीं तक चले, बस ये यहीं तक चले। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि जब तक आपका स्टार्ट लेस देन एंड है, आपको ये लूप तब तक ही चलाना है। जैसे ही स्टार्ट अब आपका, क्योंकि अब स्टार्ट आगे बढ़ेगा और एंड पीछे आएगा, तो एंड आपका पीछे आ गया, स्टार्ट आगे बढ़ गया। तो जैसे ही स्टार्ट एंड से आगे निकल जाता है, लूप आपको टर्मिनेट कर देना है। तो आपको लूप तब तक ही चलाना है जब तक स्टार्ट जो है वो आपका एंड से कम हो, ठीक है। तो चलिए इसका कोड करके देख लेते हैं। हमने एक str, एक कैरेक्टर एरे बनाई str नाम की, जिसके अंदर हम अपना सचिन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है भैया। अब सिंपली हम एक फॉर लूप चलाएंगे, या फिर एक काम करते हैं वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइल स्टार्ट लेस देन एंड, जब तक आपका जो स्टार्ट है वो लेस देन एंड है, मतलब स्टार्ट वाली जो वैल्यू है, स्टार्ट जो पॉइंटर है वो एंड से आगे नहीं निकल जाता, क्योंकि क्या हो रहा है कि स्टार्ट आगे बढ़ रहा है और एंड आपका पीछे आ रहा है। तो एक टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, तो ये क्रॉस जब करें तो हम चाहते हैं कि तब स्वैपिंग रुक जाए, ठीक है भैया। तो स्टार्ट और एंड ये कंडीशन लगा दी। अब उसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं भैया, स्टार्ट और एंड डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो भैया? तो यहाँ एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर बनाएंगे जिसे हम 0 नंबर इंडेक्स से शुरू करेंगे, और एक एंड नाम का पॉइंटर बनाएंगे जिसे हम str len -1 से शुरू करेंगे। तो बेसिकली जो ये आपकी स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कितना हुआ, 7 और 7 माइनस, अबे भैया 7 -1 नहीं, 7 -2, तो ये लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब वाइल स्टार्ट लेस देन एंड, आपको क्या करना है, स्वैप करना है str में स्टार्ट एलिमेंट और str में एंड एलिमेंट, ठीक है। और आपको क्या करना है, स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाना है और आपको एंड को पीछे करते जाना है, ठीक है। और एट लास्ट आपको स्ट्रिंग str को प्रिंट कर देना है, ठीक है। रन करके देखें। भैया हमने यहाँ पर एक गलती करी है, हमने यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए, जिसकी वजह से ये एरे नहीं बन पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर सचिन का उल्टा इसने कुछ तो कर दिया है यार, पता नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अमन करता हूँ भैया, अगर यहाँ पे अमन लिखता हूँ तो क्या ये अमन का उल्टा दे देगा कुछ? हाँ जी भैया, ये अमन का उल्टा नहीं दे रहा है। अबे तेरी तो ओके। तो यहाँ पर ये आप -2 की जगह पर -1 लिख करके देखिए, -2 की जगह पर -1 लिख करके देखिए। हाँ भैया, ये रिटर्न करके दे रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली आप ऐसा समझिए, क्या होता है कि जो आपकी एरे है, जो आपकी कैरेक्टर एरे है, उसके अंदर ये नल कैरेक्टर को जो है साइज के अंदर काउंट नहीं कर रहा है। अब ये चीज़ मैं भूल गया था, क्योंकि यार देखो, जब तुम भी एक्चुअली कोड करने लगोगे ना, जब काम करने लगोगे, तो आप C++ के डायरेक्ट स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे होगे। आप ये C स्टाइल स्ट्रिंग्स को यूज़ ही नहीं कर रहे होगे भैया। ये सिर्फ आपको पढ़ने वाली बात है कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था, पहले यूज़ किया जाता था, अब हम स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मैं ये चीज़ भूल गया था कि भैया ये साइज़ को डिक्लेयर करता है। तो यहाँ str len -1 करेंगे हम, str len -1, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि आप यहाँ पर -1 लिखेंगे, ठीक है, -1 लिखेंगे। तो इससे क्या हुआ, str की लेंथ कितनी निकल करके आ रही है भैया? स्ट्रिंग की लेंथ है 4, तो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स होगा आपका 3, 0 से शुरू हो रहा है ना, तो भैया लास्ट इंडेक्स होगा 3 और -1 यहाँ पर भैया आपका जो लास्ट इंडेक्स है वो हमने एंड पॉइंटर में स्टोर कर दिया। भैया अगर मुस्कान का नाम जो है अगर उसे रिवर्स करना चाहें तो
क्या ये नक्सुम आ जाएगा? नक्सुम आ जाएगा? हाँ भैया, 2 पल में मुस्कान को नक्सुम बना दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया कुछ इस तरीके से आपका जो कैरेक्टर एरे है, जो आपका कैरेक्टर है, वो सब हमने पढ़ लिया है, हमने सभी फंक्शंस वगैरह देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्ट्रिंग्स इन C++ क्या होती है हम वो देखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।